राजद के विधायक भाई वीरेंद्र बिहार में लगातार हो रही हत्या को लेकर खुलेआम कहे हैं कि अगर किसी से दुश्मनी है, अगर हमारी इनसे दुश्मनी है या हमारी उससे दुश्मनी है, तो फिर वह हमारी हत्या कर दे सकता है, और हमारी उससे दुश्मनी है तो हम भी हत्या कर दे सकते हैं। तो इस बात को लेकर बिहार में खूब बवाल मच रहा है। यह भी मच रहा है बिहार में जंगल राज को लेकर, जिस प्रकार से महिमा मंडन और कह सकते हैं कि जो भी घटनाएं हो रही है उस पर सीधे तौर पर जंगल राज से तुलना की जा रही है। अब उसको लेकर नीतीश कुमार भी यह कह चुके हैं कि यह जंगल राज नहीं है, जनता का राज है, तेजस्वी बगल में ही थे, वो तमाम बातें थी। मगर जिस प्रकार से आरजेडी के पूर्व एमएलसी के द्वारा थाने में जिस प्रकार से कहा गया, वह एमएलसी थे अनवर अहमद के बेटे ने थाने में घुसकर जिस प्रकार से डीएसपी से बदतमीजी की थी, उसको लेकर अनवर अहमद के ऊपर भी जिस प्रकार से वह आरजेडी के पूर्व एमएलसी रहे हैं और भाई वीरेंद्र आरजेडी के अभी वर्तमान में विधायक हैं, तो इन मनेर से, तो इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से इन तमाम चीज़ों को विपक्ष इन बातों को भुनाने में कामयाब हो रही है कि अब जंगल राज आ चुका है। वह विश्वास दिला रही है, बीजेपी हो या फिर और भी जो विपक्षी पार्टियों, बीजेपी से जो उनकी विचारधारा मिलती है, उनका जो जुड़ाव है बिहार में, तो वो तमाम लोग और जो सोशल साइटों और ऐसी तमाम चीज़ों पर कि लीजिए अब ये राज आ गया है, यानी कि जंगल राज आ गया है, अब इससे बचिएगा। उसी बीच भाई वीरेंद्र का यह बयान कि अगर हमारी किसी से दुश्मनी है या हमारी उससे दुश्मनी है, हमारी उससे दुश्मनी है, अगर दोनों में से हम दोनों एक दूसरे को अगर मार देते हैं तो फिर इस पर क्या कहा जाए, ये बातें थी। लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर जिस प्रकार से इसे कह सकते हैं कि सरकार के समर्थन करने वाली यह बयान को बनाते हुए राजद विधायक यहाँ पर फंस गए। अब इसको लेकर कांग्रेस भी उनको साथ नहीं दे रही है। इससे पहले कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि जिस प्रकार से एमएलसी द्वारा डीएसपी थाने में घुसकर जो हो हल्ला हंगामा, गाली गलौज, मारपीट तक जो नौबत आई, उस पर कांग्रेस ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है। मैं उसको लेकर बाद में सुनाऊंगा कि कांग्रेस पहले ही मूड बनाए हुए आरजेडी को लेकर कि अगर इस प्रकार से होता रहा तो फिर हम समर्थन नहीं करेंगे। मगर मैं बात कर रहा हूं भाई वीरेंद्र के यह बयान को लेकर कि अगर किसी से दुश्मनी है, मगर एक बात है, अगर ठंडा दिमाग से अगर सोचिएगा कि अगर हमारी उससे दुश्मनी और उसकी उससे दुश्मनी है तो अपराध यहाँ पर भी बढ़ जाती है। इसमें भाई वीरेंद्र का हो सकता है कि टंग स्लिप कर गया हो, या वो जिस प्रकार से समझाना चाह रहे हो उस प्रकार से समझा ना पा रहे हों, और ये वायरल हो गया वीडियो। अब ये तमाम जगहों पर फ्लैश होकर चल रही है कि यहाँ पर आरजेडी के विधायक ने ये बातें कही है कि अगर दुश्मनी होगी तो एक दूसरे को मारेंगे ही। मगर अब वहाँ पर कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कैसे बचाएगी, ये भी एक सोचने वाला विषय है कि अब यहाँ पर हमारी सचमुच में इस बयान को अगर थोड़े से ठंडे दिमाग से सोचिएगा, अगर किसी की हमारी उससे या उससे हमारी दुश्मनी है, तो अगर कोई एक दूसरे में घर ही में मारा पीटी कर लेता है तो अब उसको कैसे वहाँ पर कैसे रोका जाए। तो वो इससे भी तुलना कर सकते हैं, जैसे हम लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, साथी में किसी बात को लेकर हमारी नहीं बनी या नहीं पटी, दोनों आवेग में और आवेश में आ गए, तो अब वह भी हत्या होगी वहाँ भी, तो वह भी एक आंकड़ा में आ जाएगा, तो अब वह भी एक जंगल राज का उदाहरण बन रहा है। तो ये कारण बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अगर एक दूसरे से दुश्मनी है और हम छुड़ा लिए और उसको मार दिए और वो लिए हमको मार दिए, तो ये दो लोगों की व्यक्तिगत चीज़ें जो अब बढ़ रही है वह भी एक अपराध का कह सकते हैं। और जिस प्रकार से सोशल साइट और न्यूज़ चैनल जो बढ़े हैं उसमें ये चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। तो ये बातें शायद भाई वीरेंद्र समझाने का प्रयास कर रहे हों, मगर कहीं से भी हत्या का समर्थन करना और अहिंसा का समर्थन करना, ये बातें समझ से परे है कि भाई अब एक दूसरे में वह डिफेंड कर रहे हैं सरकार को, यानी नीतीश जी को बचाने का, नीतीश और तेजस्वी सरकार को वह बचाने का प्रयास कर रहे थे अपनी घटक दल सरकार का, उसमें ये बातें आ गई। अब इस पर खूब बवाल हो रहा है, मगर किसी भी प्रकार का हत्या और हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। और वह तो माननीय विधायक थे, अब उनकी टंग स्लिप कर गई या वह एग्जाम्पल देने में चूक गए, ये बातें थी जिसको लेकर अभी बवाल मचा हुआ है। और बिहार में बढ़ रहे जंगल राज को लेकर भी खूब बातें हो रही है। यही तमाम बातें थी, और भी हम लगातार बिहार से सियासत से जुड़ी हुई खबरें लाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।